बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत के हवाले से बात की जाए तो भारत के बहुत ख़बरें हैं, बड़ी ही चीज़ें चल रही हैं और बड़ी कंफ्यूजिंग मामलात भी कुछ चल रहे हैं। जो भारतीय मीडिया दिखा रहा है असल में भारत के अंदर वैसा कुछ हो नहीं रहा और इस तरह लग रहा है कि लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें भारत के अंदर एक तरफ जो चीन है वो वाला मामला चल रहा है और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है भारत के साथ लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, उस तमाम मामले के अंदर। तो उस हवाले से भी भारत की परेशानी जो है वो सब को दिखाई भी देती है और नज़र भी आती है। फिर दूसरा जो किसानों की तहरीक है वो सारा मामला है वो भी आपके सामने है। वो देखें किस तरह जो उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला के जो बेटा है उन्होंने किसानों को गाड़ी के नीचे जो है वो कुचल दिया और जो वो वीडियो सामने आई है वो बड़ी ही दर्दनाक है, दिल दहला देने वाली है। जिसके बाद से उनकी हमायत में मुख्तलिफ तंजीमें भी, कांग्रेस भी, नवजोत सिद्धू जो हैं वो भी आए, वो और दीगर भी जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो आई, पर उनको पकड़ लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, वहाँ जाने नहीं दिया गया। फिर इसी तरह एक और स्टोरी है कि आप देखें कि भारत के अंदर ही जो इंतहा पसंद हैं हिंदू, उन्होंने डंडों और लाठियों से मुसल्ला होकर 200 निहत्ते इंतहा पसंद जो हिंदू थे उन्होंने एक चर्च के ऊपर धावा बोल दिया, वहाँ पर खूब तोड़ फोड़ की, बंदे मार दिए, फर्नीचर जो है उसको नुकसान पहुँचाया, तस्वीर और मौसीकी के जो आलात हैं वो तबाह कर दिए, कई लोग उन्होंने ज़ख्मी कर दिए और पुलिस ने उल्टा जो पर्चा है वो इन मसीहों के ऊपर काट दिया। यानी कि एक तरफ आप देखें ये चीज़ें चल रही हैं, फिर आप देखें जो मुसलमानों की लिंचिंग है वो वाले वाक़यात, वीडियोज़ हर दूसरे रोज़ सामने आ रही होती हैं। किस तरह मुसलमानों को ज़दों को वहाँ पर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बेदर्दी से मारा जा रहा है। तो ये आपके सामने है, सारा कुछ है। असल में इसकी जो सारी कहानी है वो ये कहानी है कि आप देखें एक तरफ वो शाहरुख खान के बेटे वाली वो जो स्टोरी है उसको खूब हाइप दी जा रही है, बढ़ाया जा रहा है, उसके बीच के अंदर ये तमाम वारदातें जो हैं अंदरूनी तौर पर अक़लियतों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की स्टोरीज़ हैं उनको दबाया जाता है ताकि वो दुनिया के सामने ना आए, वो लोगों को ना पता लगे। तो बिला वजह की ये शाहरुख खान के बेटे वाली आर्यन खान वाली स्टोरी है उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। आज रिमांड भी कर लिया, वो सारा कुछ कर लिया और आप देखिएगा आखिर में इसमें से कुछ नहीं निकलना। असल में ये तवज्जो हटाओ तवज्जो बटाओ वो वाली कहानी है सारी। आप देखें भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है चाइना ने उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में 10 नई एयर बेसिस पिछले 16 माह में कायम कर ली हैं। तो ये शॉकिंग चीज़ है भारत के लिए। ये जो है भारत को दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, क्योंकि भारत को नज़र आ रहा है कि वो कोई भी हरकत करेगा तो चीन की जानिब से उसमें बरकत डाल दी जाएगी। तो ये जो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है वो भारत के गले की हड्डी बनी हुई है कि भारत एक जानिब वो क्वाड वाले मामलात हों, एक जानिब जो वो जो बाइडन की गोद में मोदी जो है वो अभी हालिया जो दौरा करके आया उसके अंदर वो बैठना चाहता था, सारा कुछ करना चाहता था। तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी कि असल तवज्जो जो है भारतीय अवाम की जो उनको मार पड़ रही है चीन के हाथों वहाँ पर, उससे तवज्जो हटाई जा रही है। आप देखें कभी भारतीय मीडिया जो है बिला वजह का शोर मचाना शुरू कर देता है कि पाक फौज के जो 10 अफसरान जो हैं वो चीनी फौज की सदर्न वेस्टर्न थिएटर कमांड में तैनात हो चुके हैं ताकि चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत पर नज़र रख सकें। तो बंदा पूछे उनसे कि पाकिस्तान का तो पूरा बॉर्डर जो है वो भारत के साथ लगता है, पाकिस्तान ने नज़र रखनी है तो यहाँ से रखनी है, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है वहाँ से जाके वो उधर बैठे। और वो चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है और चीन के पास क्या फौजियों की कमी है, अफसरान की कमी है, लोगों की कमी है जो वो पर मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं दुनिया को भारतीय मीडिया के थ्रू प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि 2 फ्रंट वार जो है उसका भारत को सामना है और चढ़ दौड़े हैं यहाँ से भी और वहाँ से भी। और वो जो अमेरिका जो आबदोज़ों वाली डील कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो भारत भी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है कि काश उसको भी कोई जो है इस मामले में कोई शेयरिंग हो जाए और टेक्नोलॉजी उसके पास भी आ जाए और उसको भी ज़रा बारे नहरे हो जाए, क्योंकि वो खुद तो इस काबिल है नहीं कि कोई चीज़ बना सके। तो इधर उधर ही देखना है। अब देखें भारतीय आर्मी चीफ जो है जनरल मनोज नरवाने जो हैं उन्होंने लद्दाख का दौरा किए, ये जो हालिया डेवलपमेंट हुई सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को माना और कहा कि हमें चाइना के साथ मज़ीद झड़पों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि चाइना लद्दाख में बड़ी कार्रवाई की मनसूबा बंदी कर रहा है।
तो वो क्यों कर रहा है, वो इस वजह से कर रहा है, इसकी भी वजह मैं बता देता हूँ कि भारत ने हंगामी तौर पर एक जो ज़ेर ज़मीन सुरंग है वो बनाना शुरू की हुई है, जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ेगी। ये 6 किलोमीटर तक तवील जो है सुरंग तामीर हो चुकी है और तेज़ी से इस पर काम जारी है। और ये सुरंग भारतीय फ़ौज को दौरान जंग लद्दाख श्रीनगर तक सप्लाई पहुंचाने के काम आएगी। तो अगर ये हो जाता है तो फिर तो उसको एज हो जाएगा। तो चीन तो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि ये हो जाए और ये मामला हो जाए, क्योंकि उसको पता है, उसको मालूम है कि ये साउथ चाइना सी के अंदर जब भी चीन का रास्ता रोका जाएगा अमेरिका की जानिब से या क्वाड ममालिक की जानिब से, चाहे उसमें ताइवान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या बरतानिया वगैरह, ये जितने भी ममालिक हैं, अगर उसको वो वहाँ से रोकने की कोशिश करेंगे तो भारत को खुली छुट्टी होगी, इशारा होगा कि आप यहाँ से चीन के ऊपर चढ़ दौड़ें। तो चीन तो बेसिकली हिफाजती बंदोबस्त कर रहा है, अपना सारा कुछ कर रहा है। तो मौजूदा कशीदगी में भारत को जो सबसे ज़्यादा टेंशन है वो इस बात की है कि कहीं चीनी फ़ौज इस सुरंग को ही जो है वो निशाना ना बना दे, जो कि 2025-2026 तक जो है ये सुरंग जो है मुकम्मल होगी। तो ये खदशात हैं, ये चीज़ें हैं। तो जो टेंशन बेसिकली बनी हुई है भारत की चीन के साथ लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो वो टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि भारतीय अवाम की तवज्जो वहाँ ना चली जाए, उधर ना चली जाए, तो वो कभी ये सिखों वाले मामलात के अंदर जो है वो आग डालने की कोशिश करता है जानबूझ के कि ये स्टोरियाँ बहुत बड़ी हो जाएं, ऊपर आएँ। कभी वो मुसलमानों के हवाले से जो कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सामने आ जाती हैं। कभी ये मसीहों के ऊपर वहाँ पर तशद्दुद होना शुरू हो जाता है। और फिर जब ये इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी एक्टिव हो जाता है, दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी भारत को लान तान करना शुरू करती हैं। तो फिर बीच में से भारतीय मीडिया एक ऐसी जो है, और भारतीय हुकूमत की साज़बाज़ के साथ मैं कहूँगा बल्कि, कि वो इस तरह के हाई प्रोफाइल बंदे के बेटे को टारगेट करते हैं कि वो सारी कहानी बदल जाए, पलट जाए, सारी कहानी जो है वो बदल जाए। तो असल जो भारत के लिए दर्द सर है वो ये है कि भारत भर के अंदर अलैदगी पसंद अस्करी तंजीमें जो हैं वो सर उठा रही हैं और काफ़ी अरसे से उठा रही हैं। हम बताते रहे हैं, तमिलनाडु हो, तब त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब के बाद जो मघियाला है वो हो, वहाँ सारी जगहों पर अलैदगी की जो अस्करी तहरीकें हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। और इस वक्त भारत के लिए और मोदी के लिए सबको इकट्ठा रखना नामुमकिन होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं कि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और दूसरा अंदरूनी तौर पर जो ये मोदी का किया हुआ गंद है। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।